नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में कर लेते हैं। और कश्मीर की बात पहले भी हमने कुछ बार की है और कश्मीर में रहने वाले जो पुराने मित्र हैं उनसे भी बात की है कि वो किस तरह से वहाँ से भागे और उनको भगाया गया 1990 91 के आसपास में, जिसका आरंभ जो है वो 1980 के मध्य में या उससे पहले भी हो चुका था। कुल मिला के ये देखा जाए तो ये पहली बार तो हो नहीं रहा था, ये कई बार हो चुका था। ये जो कश्मीरी जो पंडित हैं, जो हिंदू हैं, उनका विस्थापन और एक प्रजातांत्रिक देश में, भारत में एक राज्य से लोगों को मार पीट करके, डरा धमका करके भगाया जा रहा था। और उसको भगाने में बहुत सारे तो जो है वो उसमें लोग थे। पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान के पिट्ठू भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। अब आप देखिए ना कि 370 और 35A जब तक चला तब तक वो भारत में, भारत के संविधान पूरी तरह से कश्मीर में लागू नहीं होता था। अब आप देखिए कि वामपंथी किस्म के लोग और जिहादी किस्म के लोग भी भारत के संविधान की बांग देते रहते हैं। ये कितना झूठा और ये कितना टेढ़ा विमर्श है, इसको आप समझ लीजिए कि भाई ये तो 370 और 35A ये तो टेम्परेरी प्रोविजन था, अस्थायी अरेंजमेंट था, जिसका कोई पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन नहीं था। लेकिन उस समय की परिस्थितियों में होकर के भारत के जो है वो नीति निर्धारकों ने और कर्णधारों ने एक निर्णय ले लिया। वो एक प्रेसिडेंशियल जो है ना ऑर्डर के अंतर्गत किया गया और उसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में 370 में ये बताया गया कि भाई ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जो है ना ये समाप्त भी किया जाता है। और चाचा नेहरू ने भी कहा था कि इट विल डाई डाउन, इट विल वैनिश विद द टाइम, पासेज ऑफ टाइम। यानी कि ये धीरे धीरे जो ये विषमताएं हैं, लेकिन आवश्यकता क्या थी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि भारत में मुख्य रूप से प्रश्न उनसे उठता है जो हम संविधान की बात करते हैं, हमें संविधान की बड़ी चिंता है, हम संविधान के लिए मरने को तैयार हैं। तो ये संविधान के एक प्रोविजन के हिसाब से, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से 370 लगाई गई थी। उससे क्या हुआ, उससे बहुत सारी ऐसी गड़बड़ हुई। यानी कि भारत के नियम कायदे कानून, संविधान की बात करते हैं ना, तो पूरा भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू ही नहीं होता था। और ये मुख्य रूप से क्यों नहीं लागू होता था, इससे किसको लाभ होता था, ये तो आपको मालूम है। वहाँ की कुछ जो परिवार हैं जो कि राजतंत्र में घुसे हुए हैं, 2-3 परिवार हैं, उन्हीं को लाभ होता था। जो है वो क्या लद्दाख को लाभ नहीं होता था, जम्मू को तो हो ही नहीं सकता था। सिर्फ एक कश्मीर के वैली में कुछ लोगों को लाभ होता था। एक गैंग कहा जाता है उसको, गुपकार गैंग, कोई सड़क है वहाँ पे बड़े बड़े जो महारथी हैं कश्मीर के, यानी कि फारूक अब्दुल्ला, जिनको डिस्को चीफ मिनिस्टर भी कहा गया है। यानी कि जब उनकी वो उन्हीं के लोगों ने कहा है, किसी दूसरे ने नहीं कहा है, कि जब उनकी पूरी कैबिनेट और अफसर लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे वहाँ के जो सेक्रेटेरिएट में, तब वो एक बम्बई की हीरोइन को मोटरसाइकिल पे घुमा रहे थे, अपना कश्मीर दिखा रहे थे। अब वो कौन है वो सब लोग जानते हैं मैं तो नाम लेना नहीं चाहता, है ना। बड़ी प्रोग्रेसिव और वामपंथी किस्म की अभिनेत्री हैं, उसको घुमा रहे थे। और देश के अहमपंथी, वामपंथी और जितने भी तरह के लोग हैं वो इस बार सरकार की चीख पुकार मचा रहे हैं
कि ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो गया, ये बड़ा ही अपराध हो गया कि कश्मीर से 370 हटा ली। क्यों हटा ली, किस लिए हटा ली, कैसे हटा ली? संविधान का उल्लंघन हो गया। अरे तो भाई संविधान को पढ़ो समझो तो सही। और वैसे मैं तो फिर दोबारा ये प्रश्न करता हूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि देश के बहमपंथियों को संविधान से क्या मतलब है? वो तो गरीब गुरबा की लड़ाई में लगे हैं ना। वो तो ये कहते हैं कि सड़कों पे लड़ाई लगेगी, सड़कों पे जो ना आग चलेगी, उसके बाद में जो ना गरीब गुरबा का शासन आएगा। भाई वो शासन क्यूबा में भी आया, वो ईस्टर्न यूरोप में भी आया। अब बहुत सारे लोग हैं, मैं बाहर बाहर अच्छा नहीं लगता कि मैं तो एक इस तरह के भूतपूर्व स्वर्ग में रह भी चुका हूँ, कई बार रह चुका हूँ, एक बार नहीं। और वहां के लोग वहां के वामपंथी शासन को गालियां देते हैं। तो जो किसी का शासन नहीं मानते, कंगारू कोर्ट चलाने वाले नक्सलवादी और बहमपंथी, वो संविधान की बात करते हैं। अरे भाई आपका संविधान और डेमोक्रेसी से मतलब क्या है? तो खैर हम विषय से ना भटकें। तो कुल मिला के बात यह है कि इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इतना अत्याचार हुआ वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट थे उन पे, यानी कि वो कुछ भी क्योंकि उनकी फला फला जाती है, इसलिए उनके बच्चे चाहे कुछ भी पढ़ जाएं, लेकिन वो सिर्फ सफाई का ही काम करेंगे। और दूसरी तरह के दुनिया भर के डिस्क्रिमिनेशन, अगर वहाँ की कोई महिला कश्मीर सरकार के युवक से विवाह कर लेगी तो उसको और उसके बच्चों को वहां की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलेगा। संविधान। ये जो झूठे लोग हैं, ये जो ढकली बजाने वाला गैंग है, ये महा झूठा है। ये देश को और जनता को जहाँ इनकी चलती है, हमेशा उनको जो है ना, उनको भ्रमित करता रहता है अपने नारेबाजी से और ढपली बजा कर करके। तो इन सारे लोगों को, उनको बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं। वो कहते हैं कि हमें 370 ऑफिस चाहिए। वे चलो ये तो ठीक है, ये तो एक क्रांतिकारी किस्म के लोग हैं जिनको हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में क्रांति लानी थी। इनकी क्रांति कहीं फलित तो हुई नहीं। बंगाल में इन्होंने क्या हाल किया कि बंगाल आज भी चल रहा है और भी कई जगह चल रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें कोई चिंता फिक्र इनको नहीं है। लेकिन ये और देखो कि प्रेम शंकर झा जैसे वयोवृद्ध सम्मानित पत्रकार, इकोनॉमिस्ट वगैरह वगैरह, वो भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में ये केस खड़ा है। यानी सुप्रीम कोर्ट को अपने करोड़ों लाखों केस की तो सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केस सुनना है। भाई कश्मीर लोगों को कैसे वहां से, सुशील पंडित की याचिका थी कि कैसे भगा दिया गया, किन परिस्थितियों में भगा दिया गया, क्यों भगा दिया गया, कौन कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार थे। तो उसके लिए उन्होंने कहा बहुत समय हो गया, अब कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन वो बहुत सारे कारणों में बर्बाद कर सकते, मतलब कर सकते, उनकी मर्जी है ना। वही कश्मीर फाइल्स में एक जो महत्वपूर्ण संवाद है कि सरकार किसी की हो, सिस्टम तो हमारा है कॉमरेड। तो सिस्टम अभी भी उन्हीं का चल रहा है। तो उसी सिस्टम के चलते हुए आसपास में जो भी कुछ कारण हो, देखिए ना, कुछ न्यायोचित भी कारण है। भाई हमको वकालत का तो कोई ध्यान है नहीं, लेकिन जो वकालत करने वाले विद्वान लोग हैं उन्होंने ही बताया कि भी उनका प्रेरोगेटिव है कि वो उनके पास है कि भाई कौन सा केस सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो ये केस अवश्य सुनेंगे। कश्मीर से पंडित लोग क्यों भगाए गए उसको नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे कि बहुत पुरानी बात हो गई है ना, साक्ष्य वाक्ष नहीं है, क्या फालतू की। और आप देखो इसी बीच के अंदर 370 जब तक लगी रही, 35A जब तक लगी रही, तब तक जो है वो यासीन मलिक पे कोई मुकदमा नहीं चला। मुकदमे तो नहीं चलते। अतीक अहमद पे भी कौन सा मुकदमा चला? भाई जज लोग उसका कोई केस नहीं सुनते थे। तो ये एक बात तो एक सी है ना। अब वो उसके ऊपर केस चल रहा है,
वो आगे बढ़ रहा है, उसका देखा जाएगा कि क्या होगा। यानी कि उपकार गैंग, जिन लोगों ने कश्मीर को बर्बाद किया, उसको नोच के खा गए, तो उसमें बहुत सारे लोग साथी हैं जो पहले तो कुछ बोलते थे, अब कुछ और बोलने लगे हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है। 24 सामने आ रहा है, तो 24 की तो वो तैयारी करें। लेकिन भारत में अब आप देखिए कि प्रेम शंकर झा जैसे वयोवृद्ध विद्वान इकोनॉमिस्ट पत्रकार ये कह रहे हैं कि खोट में है ये, और वो ये कह रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह के लोग हैं ये, कि ये जो 370 जो भारत के नियम कायदे कानून कश्मीर में नहीं, कश्मीर में ऐसी क्या खास बात है जो बिहार में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, केरल में नहीं है, बंगाल में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, पंजाब में नहीं है, ऐसी हिमाचल में नहीं, ऐसी क्या चीज है। लेकिन आपको और हमको मालूम है कि ये एक मजबूरी है या कि एक समझौता है। अब कश्मीर के महाराजा को तो एक समय में भगा दिया गया और कह दिया गया कि महाराज अब आप जाइए, हरि सिंह जी बॉम्बे में आप जैसे तैसे अपना जीवन यापन कीजिए। कश्मीर तो अब जो है ना हमने गिफ्ट कर दिया है जागीर की तरह से शेख अब्दुल्ला को, अब ये शेख अब्दुल्ला ही चलाएंगे। और शेख अब्दुल्ला को बाद में 13 साल 12 साल की सजा भी पंडित नेहरू ने ही दी, क्योंकि वो तो कुछ और गड़बड़ कर रहे थे। उसके बारे में कोई विमर्श आजकल नहीं होता है। प्रेम शंकर झा कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। उनका तो ये कहना है कि अगर ये केस जो सुना गया और उसमें कुछ दूसरी तरह का फैसला आ गया तो देश में आपातकाल लग जाएगा। अब ये तो देश के पुरोधा विद्वानों की स्थिति है। तो खैर कोई बात नहीं, पुरोधा विद्वान है, उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी सोच है, उनका अधिकार है कि वो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो जनता में छोड़ दें। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने बात की देश में 370 धारा 370 के कितने प्रेमी इधर से उधर भटक रहे, और वो छाती कूट कूट के कह रहे हैं कि कश्मीर में अगर हम सत्ता में आ गए तो हम जो है ना 370 वापस हम ले आएंगे। उसके अंतर्गत वहाँ पे महिलाओं के साथ जो है ना वो दुर्व्यवहार होगा तो होता रहे, वहाँ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होगा तो होता रहे, वहाँ शेड्यूल कास्ट के साथ में दुर्व्यवहार होता रहो, उनको हक नहीं मिले तो ना मिले, लेकिन हम उसको वापस ले आएंगे। ऐसे ये वीर लोग हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत कश्मीर और 370 के बारे में थी, आपको ये पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। और एक और अनुरोध और एक और निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं कि बात 25 को बहुत सारे महानुभावों ने सब्सक्राइब किया है, उसकी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जो है ना जो ओपन और जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन है उसमें बड़ा अंतर है। तो हमें निवेदन है, क्योंकि ऐसा है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्राइवेट होती है, तो उसे आप पब्लिक कर दें। कि धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।